दोस्तों नॉर्मली अधिकांश स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम होता है कि क्या मुझे ज्योग्राफ़ी किसी यूनिवर्सिटी में ऑफ़र होगा या नहीं होगा अगर मेरा ज्योग्राफ़ी ग्रेजुएशन में नहीं रहा तो। मतलब ज्योग्राफ़ी से दूर दूर तक पहले कोई संबंध नहीं था, कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन अब मन कर रहा है कि मुझे एमए में यानी कि पीजी में मुझे ज्योग्राफ़ी लेना है, तो क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि इंडिया में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है, इवन वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में जो कि ऑफ़र नहीं करते हैं ऐसा। मतलब कि अगर ग्रेजुएशन में तुम्हारा कोई संबंध नहीं है ज्योग्राफ़ी से, तो समझ लो कि तुमको एमए में ज्योग्राफ़ी नहीं मिलेगा। इवन अगर मैं बात करूँ बीएचयू का, तो वहाँ पे एक तो ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन है कि अगर सब्सिडी सब्जेक्ट के रूप में अगर ज्योग्राफी है तो भी वहाँ पे मुश्किल हो जाता है एडमिशन लेना। तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में मेन सब्जेक्ट के रूप में ही ज्योग्राफी हो तो ही तुमको अप्लाई किया जाता है। लेकिन हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो जेएनयू ने नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन जेएनयू में बहुत पहले से ही ऐसा नहीं है, वो बहुत लिबरल होता है सब्जेक्ट मैटर को लेके। मतलब कि अगर आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट नहीं है ज्योग्राफी तो भी आप जेएनयू ज्योग्राफी ले सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। बस थोड़ा बहुत क्राइटेरिया होता है कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। तो हम लोग उसी को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि ज्योग्राफी में, सोशियोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल, मॉडर्न एंड इकोनॉमिक्स, इन सब में क्या एलिजिबिलिटी है एडमिशन लेने के लिए। बहुत सिंपल सी एलिजिबिलिटी है जो कि कोई भी इसको फुलफ़िल कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं माई फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ कोर्स ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो सिंपल से यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा हुआ है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, चाहे वो साइंस हो, आर्ट वाला हो या फिर कॉमर्स वाला हो, कोई भी डिसिप्लिन से पढ़ा हो, 10+2+3 का पैटर्न हो, और कम से कम 45% मार्क्स होना चाहिए। बस 45% मार्क्स होना चाहिए। एंड कोई भी यूनिवर्सिटी से जो कि एलिजिबल यूनिवर्सिटी हो, एंड 10+2+3 का पैटर्न फुलफ़िल करता हो, और कोई भी डिसिप्लिन से पढ़ा हुआ इंसान हो, वो ज्योग्राफी के लिए एलिजिबल है जेएनयू में एडमिशन लेने के लिए। सिंपल सी बात है, और कोई यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। लेकिन जब तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म देखोगे तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है कि वही इंसान ज्योग्राफी ले सकता है जिसका कि ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी से कोई ना कोई संबंध रहा हो। अब बताओ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जेएनयू जो है ना वो सब्जेक्ट मैटर को लेकर बहुत लिबरल होता है। इवन हर एक मैटर में वो लिबरल है। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में। तो पॉलिटिकल साइंस में क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में। किस में, सोशल साइंस में, कोई भी सब्जेक्ट हो सोशल साइंस का। एंड 55% मार्क्स होना चाहिए जो साइंस वाला हो या फिर टेक्नोलॉजी वाला डिसिप्लिन का हो। तो ये सब के सब इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। एंड आई थिंक कि कोई ना, मतलब 55% मार्क्स और 50% मार्क्स तो होता ही होता है नॉर्मली लोगों का, तो वो लोग भी इसमें एलिजिबल हो जाएंगे पॉलिटिकल साइंस में। मतलब बैचलर डिग्री होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए सोशल साइंस अगर हो तो, या फिर टेक्नोलॉजी वाले हो या फिर साइंस वाले हो तो उसके लिए, यानी कि बीटेक और ये सब हो तो उसके लिए 55% होना चाहिए उनके सब्जेक्ट में। बस यहाँ पर बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में कि एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न, इन सब के लिए सेम ही क्राइटेरिया है, सेम ही एलिजिबिलिटी है। इवन पेपर भी इनका सेम ही होता है। लेकिन हाँ, जो सब्जेक्ट आपने चूज़ किया वहीं आपको मिलेगा, लेकिन पेपर तो आपका एक ही होगा। तो इनकी जो एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया वो क्या है, कोई भी डिसिप्लिन में एमए किए, कोई भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन हो तुम्हारा, कोई भी यूनिवर्सिटी से जो एलिजिबल हो, एंड 50% मार्क्स हो। बस चाहे तुम साइंस वाले हो, आर्ट वाले हो या फिर कॉमर्स वाले हो, नो मैटर वॉट, 50% मार्क्स है तो ठीक है, हो जाओगे तुम। बस एलिजिबिलिटी बता रहा हूँ, उसमें एडमिशन नहीं बता रहा हूँ अभी। अब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। देखो, पिछले वाले जो वीडियो में मैंने बताया था कि इकोनॉमिक्स वो अलग था, वो इंटरनेशनल रिलेशन में था। मतलब इकोनॉमिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड की इकोनॉमी के इकोनॉमिक्स को पढ़ना था तुमको। लेकिन यहाँ पे ये इंडिया के केस में होगा और ये एक अलग सब्जेक्ट स्ट्रीम हो जाता है। तो इसमें क्या होना चाहिए कि ग्रेजुएशन किए हो तुम, कम से कम 50%, यानी कि 50% मार्क्स हो तुम्हारा ग्रेजुएशन में, कोई भी सब्जेक्ट से हो, कोई मैटर नहीं करता। एंड मैथमेटिक्स का जो नॉलेज हो वो तुम्हारा 10+2 के लेवल पे देखा जा सकता है। किस में, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। मतलब देखो यहाँ पे एलिजिबिलिटी में नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखना, इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि आपका ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स होना चाहिए। समझना, इसने बोला है कि जब आप एंट्रेंस टेस्ट देंगे इकोनॉमिक्स का तो उसमें 10+2 की कुछ मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर न्यूमेरिकल टाइप से जो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, वो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। तो इन्होंने एलिजिबिलिटी नहीं दिया है मैथमेटिक्स का, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन आप अगर मैथमेटिक्स में अच्छे हो, आप उसको क्लियर कर सकते हो तो आप एडमिशन ले लो, सिंपल सी बात है।
तो ये कुछ कहानी है सब्जेक्ट की और उसकी एलिजिबिलिटी की। तो इसमें ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस को हम लोग देखे, हिस्ट्री को देखे एंड इकोनॉमिक्स को देखे थे। थैंक यू सो मच।